Hello students, how are you? This is our economics lecture. Today we will discuss on the topic of economics and economics. This is the first chapter in our microeconomics. ये हमारे microeconomics का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दैट कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स? जो इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं उनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। इसलिए वो इकोनॉमिक्स के फादर भी कहे जाते हैं। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? इट्स ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक सोशल साइंस होती है, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में डील करती है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर। अब अगर आप बोलोगे कि ह्यूमन बिहेवियर और इकोनॉमिक्स कैसे स्टडी करते हैं, सपोज कीजिएगा कि आप एक ह्यूमन बिहेवियर है, हम कंज्यूमर जो हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन की जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टडी होती है। इट फोकस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट एंड स्कार्स रिसोर्सेज। इट फोकस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट। तो रेशनल मैनेजमेंट होता क्या है, देख लीजिएगा कि जो रेशनल मैनेजमेंट होता है मतलब मैनेजमेंट एक तरीके से प्रबंध, ठीक है। और प्रबंध किस हिसाब से? रेशनल तरीके से। रेशनल मतलब एक सही रेशो के हिसाब से, परफेक्ट रेशो के हिसाब से मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स दुर्लभ संसाधन जिनको हम बोलते हैं। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल होता है। स्कार्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर क्या क्या आता है? कंज्यूमर्स हैं वो भी ह्यूमन के अंदर ही आते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी ह्यूमन के अंदर ही आते हैं। कंज्यूमर्स मीन जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके कंज्यूम करते हैं, क्या होते हैं? वो कंज्यूमर्स होते हैं। उनके बिहेवियर की स्टडी भी हम किसके अंदर देखते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? कंज्यूमर्स के, ठीक है। बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो उनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर ही करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर किस बेस के ऊपर स्टडी करते हैं? ऑन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर मेनली सेटिस्फैक्शन के ऊपर क्या करता है? बेस्ड होता है, ठीक है। अपने सेटिस्फैक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मीन्स हम कंज्यूमर हैं, आप भी कंज्यूमर, ठीक है। मार्केट के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देता है जिसके ऊपर बम्पर सेल है, मीन्स डिस्काउंट। मतलब वो प्रोडक्ट अपने जिस प्राइस के ऊपर सेल होता था उस प्राइस से कम प्राइसेस के ऊपर वो सेल होता है, ठीक है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी हमारे माइंड में क्या आएगा? क्यों ना इस प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि प्राइसेस कम है। सपोज कीजिएगा कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में, मीन्स 500 रुपीज़ में अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। और जिस दिन हम बाजार जाते हैं तो मे भी अगर वो हमें कहाँ मिलता है, किस रेट के ऊपर मिलता है, वो 100 रुपीज़ में मिलता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हम क्यों ना उस प्रोडक्ट को परचेज करें। क्वांटिटी डिपेंड करती है हमारी नीड के ऊपर कि हम कितनी क्वांटिटी में हम उसको क्या करेंगे? परचेज करें, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर हम पिक करते हैं। जैसे हम पेट्रोल का लेते हैं। जैसे हमें यूँ लगता है कि कल से पेट्रोल के प्राइसेस हाई होने वाले हैं, ठीक है। क्या करेगा ह्यूमन बीइंग्स? माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा? कल से तो पेट्रोल के प्राइसेस 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, क्यों ना आज ही पेट्रोल ज़्यादा परचेज कर लिया जाए। डिमांड बढ़ेगी। दैट मीन्स द कंज्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। क्या करता है वो जिस जगह पर पैसा खर्च करता है, लगाता है, एक्सपेंडिचर्स करता है, तो लगाने के बाद वो अपने सेटिस्फैक्शंस को मैक्सिमाइजेशन लेवल के ऊपर लेकर के जाना चाहिए। समझ गए? हाँ जी। आगे देख लीजिएगा प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का देखिएगा टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ पर है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन लेवल के ऊपर लेकर के जाना चाहता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, प्रोड्यूसर है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा, ऑब्वियसली बात है उसका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर वो कम प्राइसेस के ऊपर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा
तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है रिड्यूस ही होगा। ठीक है, तो किस कंडीशंस में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हाई होगा और उसको मैक्सिमाइजेशन लेवल का क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। रिसोर्सेज अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन मीन्स मटेरियल। ठीक है, अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कार्स एंड लिमिटेड। उसको हम स्कार्स भी बोल सकते हैं और लिमिटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव यूज है, क्या है उनका, अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल उठाते हैं कि आपके पास ओनली 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ लेकर के आप मार्केट के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये जो 100 रुपीज़ है ये क्या है आपके पास, रिसोर्सेज है। क्या है आपके पास, रिसोर्सेज है और ये लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स ओनली 100 रुपीज़ आपके पास, इससे ज़्यादा पैसा तो है नहीं, इसलिए लिमिटेड। यहाँ पर 100 रुपीज़ को हमने क्या मान लिया, रिसोर्सेज मान लिया। ठीक है, और ये रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा हमारे पास है नहीं। अब हम अल्टरनेटिव यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज़ मतलब इस 100 रुपीज़ में सोचिएगा क्या आ सकता है। आप अगर मार्केट जाते हो तो क्या परचेज करोगे इस 100 रुपीज़ में, क्या परचेज करोगे, मे बी इस 100 रुपीज़ से आप नोटबुक भी परचेज कर सकते हो, मे बी इस 100 रुपीज़ से आप फूड आइटम भी परचेज कर सकते हो और मे बी इस 100 रुपीज़ से आप अपने पेन और पेंसिल भी परचेज कर सकते हो। तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव यूज़ है किसके, इस 100 रुपीज़, मतलब इस रिसोर्सेज है तो लिमिटेड। इनको हम इंक्रीज तो कर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर यूज़ हम काफ़ी जगह पर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट यूज़। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड हैं और अल्टरनेट यूज़। तो इन दोनों फैक्ट्स की वजह से क्या क्रिएट होता है, चॉइस की प्रॉब्लम। क्या क्रिएट होती है, चॉइस प्रॉब्लम। क्यों, बिकॉज हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूज़ है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस 100 रुपीज़ से क्या परचेज करें। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस की जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होती है। किसकी प्रॉब्लम, चॉइस की। ठीक है, चूज तो करना ही पड़ेगा कि इस 100 रुपीज़ को हम कहाँ पर लगाएं। ठीक है, कहाँ पर लगाएं, मे भी आप पेंसिल और पेन परचेज करोगे, मे भी आप नोटबुक और मे भी आप फूड है। ठीक है, तो चॉइस तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसलिए चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और जैसे ही चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है वैसे ही क्रिएट हो जाती है इसके बेस के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं किस बेस के ऊपर, किस रीजन की वजह से अराइज होती है, किस बेस के ऊपर, किस रीजन की वजह से अराइज होती है। वो हमने कुछ तो पढ़ लिया है लेकिन कुछ और भी बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले पॉइंट दिया गया है आपका जो रीजन है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे क्या है, लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने 100 रुपीज़ का यहाँ पर लिया था, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, उनका यूज़ है वो भी अल्टरनेटिव है, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं उनको। ये जो पॉइंट हमारा सेकंड वाला, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ये वाला पॉइंट डिस्कस करना, दैट इज द रीजन। ये रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये दोनों पॉइंट हम रीड आउट कर चुके हैं, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये अभी डिस्कस करते हैं। क्या पॉइंट है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो विश है ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या आते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड सोसाइटीज, सब आते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो उसकी जो बॉन्ड्स हैं जो वो क्या है, अनलिमिटेड, मतलब कभी भी बॉन्ड्स उनकी खत्म होती ही नहीं है, नहीं होती। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लोग पुराने टाइम में, मतलब बहुत पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, रेडियो से अपना एंटरटेनमेंट करते थे, नहीं करते थे। हाँ जी, रेडियो जैसे 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 धीरे धीरे खत्म होने लगा वैसे क्या आ गए, टीवी, टेलीविजन। ठीक है, कैसे टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। ठीक है, और जैसे 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 टेक्नोलॉजी फास्ट होती गई, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी क्या होते गए, खत्म होते गए। उनकी जगह किसने ले ली, कलर टेलीविजन। कलर टेलीविजन आ गए हमारे पास। ठीक है, और अब ट्रेंड क्या है कि कलर टेलीविजन की जगह एलसीडी और एलईडी भी परचेज की जा। ठीक है, तो ये है ह्यूमन बीइंग्स की बॉन्ड्स जो अनलिमिटेड है, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, मतलब स्टॉप नहीं होता। ये तीन ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से क्या होती है, चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ओके।